नमस्कार। राजस्थान में पिछले करीब 4 दिनों से आरपीएस हीरालाल सैनी और उसकी पूल पार्टी छाई हुई है। अभी चाहे सियासतदानों ने जरूर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन महकमे में चर्चाएं काफी गर्म हैं। हालांकि सवाल सूबे की सरकार पर भी उठ रहे हैं कि सीधे तौर पर डर्टी पिक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 लोगों के सामने आ चुके। पॉक्सो एक्ट में आरपीएस हीरालाल सैनी को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी सिवाय सस्पेंशन के अलावा हुकूमत ने नौकरी से बर्खास्तगी का कदम नहीं उठाया। अब हो सकता है सरकार विचार कर रही हो और कोई एक्शन ले ले, लेकिन बात करें इस डर्टी पिक्चर्स के दोनों किरदारों की, यानी आरपीएस हीरालाल सैनी और उसके साथ पूल पार्टी एंजॉय कर रही लेडी कांस्टेबल की, तो इनकी कहानी में भी कई बातें सामने आ रही हैं। अभी हालांकि माना तो यह भी जा रहा है कि इस प्रकरण में आने वाले वक्त में कुछ दूसरे पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, लेकिन उसका निर्णय एसओजी करेगी, क्योंकि फिलहाल एसओजी ही इस डर्टी पिक्चर मामले की तहकीकात करने में जुटी है। अब इस कहानी में यूं तो सवाल कई हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जो इस वक्त चर्चाओं में है वो ये कि आखिरकार गिरफ्तार लेडी कांस्टेबल ने वीडियो तैयार क्यों किया, इसके पीछे उसकी सोच या फिर उसकी वजह क्या थी। हालांकि माना यह जा रहा है कि इसके पीछे कहानी सिर्फ एक ही हो सकती है, और वो है आरपीएस को ब्लैकमेल करने की। हालांकि यह भी साफ हो चुका है कि आरपीएस हीरालाल और लेडी कांस्टेबल के बीच कई साल पुराने ताल्लुकात हैं। तो अब यह भी जांच का विषय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पहले से ही ब्लैकमेलिंग का कोई खेल चल रहा हो। सवाल यह भी कि क्या इस वीडियो को तैयार करने के पीछे लेडी कांस्टेबल की आगे कोई अपनी तिजोरी भरने की साजिश हो या प्लानिंग हो। लेकिन डर्टी वीडियो के वायरल हो जाने से पूरी प्लानिंग शायद धरी रह गई हो। सवाल यह भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गंदे खेल में कोई और भी किरदार शामिल हो। अब क्या वो कोई प्राइवेट शख्स हो सकता है, या फिर वर्दी वाला और खुद को कानून का रक्षक बताने वाला। इसका जवाब भी अब एसओजी ही खोजेगी। दरअसल जब 4 दिन पहले इस कहानी की शुरुआत हुई थी, उसके बाद करीब आधा दर्जन पुलिस वालों पर गाज गिरी थी, जिनमें 2 आरपीएस अधिकारियों को तो सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरे अधिकारी भी इस पिक्चर में पर्दे के पीछे हो, क्योंकि बात तो यह भी सामने आई थी कि शुरू में जब वीडियो वायरल हुआ था, उस वक्त मामले को निपटाने में एक आरपीएस अधिकारी ने लाखों की सौदेबाजी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन शायद वो मामला बैठा नहीं और रायता ढुल गया। बहरहाल अब कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब एसओजी को तलाशने हैं, और वो इस काम में लगी भी है। और हाँ, एक बात और जो चर्चाओं में है वो ये कि इस मामले में शायद सूबे के कुछ हुक्मरान ठंडे छींटे मारने में भी जुटे हुए हैं। खैर, जो भी हो, 3 दिन बाद इस डर्टी पिक्चर का हीरो यानी आरपीएस हीरालाल सैनी फिर कोर्ट पहुंचेगा, और सही मायने में तो डर्टी पिक्चर का हीरो नहीं बल्कि इसे विलेन ही कहा जाएगा। और देखना होगा कि आखिर अदालत तक पहुंचने के बाद फिर कोर्ट का ऐलान क्या होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।